को श्री राधे कृष्णा। हरे हरे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मित्रों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो है वीडियो जो भी हम बनाएंगे तो वो जो है आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो मित्रों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि पिछली कथाएं जो भी हमने जो है आपके समक्ष प्रस्तुत की है, तो मित्रों वो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, देते रहते हैं, आगे को भी देते रहेंगे, तो उसमें देख सकते हैं मित्रों। आज जो है कृपानुभूति श्री हनुमत कृपा की जो ये कहानी है, कथा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गजय सिंह नापित, श्री गजय सिंह नापित जी हैं, जो श्री राम जन्मभूमि 1987 ईस्वी में जो अपनी जो अंतर आत्मा से जो वो अपनी मुखार बिंदु से बता रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ और क्या क्या मैं मानता था, क्या क्या मुझे ज्ञान था, क्या क्या नहीं था, तो वो इस कहानी में जो है आप सुनेंगे मित्रों। तो कहानी के अंत में जो है आपको हम बताएंगे कि अगली वीडियो कौन सी होगी, तो उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो मित्रों, आप बने रहिए और कहानी का आनंद लेते रहिए मित्रों। तो मित्रों, जो श्री हनुमत कृपा जो है, कृपा की जो अनुभूति जो होती है, तो श्री गजय सिंह नापित जी जो है अपने जीवन काल में तो अपने बारे में जो वह बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में अगर मनुष्य सोचे तो यह उस समय की बात है जब 1987 ईस्वी में कह रहे हैं कि जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के जब उस समय जो गीता प्रेस की जो रामचरितमानस कह रहे हैं कि मैंने खरीदी थी, लेकिन पढ़ने का संयोग मुझे नहीं लगा, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो बात नवंबर 2010 ईस्वी की होगी। तो करीब उस समय में जो है कह रहे हैं वो कि टीवी के चैनलों पर जो है रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। 2010 ईस्वी को बता रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो रामचरितमानस देखी, और जिज्ञासा हुई कि यह कौन सा प्रसंग चल रहा है, किंतु रामायण का तो ज्ञान न होने के कारण मुझे जो है वह चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो कहते हैं कि मित्रों, अगर जब तक किसी भी चीज़ का अनुभव ना हो, तो ज्ञान ना हो, तो उस चीज़ के बारे में जो है प्राणी न सोच सकता है, न समझ सकता है। तो उसके लिए जो है चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना धुनी ध्यान, जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे तो तब तक किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तब वो कह रहे हैं कि जब मेरे एक मित्र जब रात्रि में जब अपने वृद्ध माता पिता को जब वो रामचरितमानस का जब वह पाठ सुनाया करते थे, तो टीवी की आवाज़ जब तेज करके मैंने जब अपने उन्हीं मित्रों को फ़ोन करके पूछा कि यह रामचरितमानस का कौन सा प्रसंग चल रहा है जो तुम सुना रहे हो, तो तब उन्होंने बताया कि यह तो राम जी की स्तुति कह रहा हूँ मैं। तो यह सुनकर जब पास में बैठी जो मेरी जो पत्नी कह रही है कि यह तो बीच में से पढ़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी कह रही है कि यह जो पढ़ रहे हैं राम की स्तुति, यह बीच में से पढ़ रहे हैं, तो राम जी की स्तुति तो नहीं है। पर मैंने अपनी पत्नी से रामचरितमानस लेकर आने के लिए कहा। तब कह रहे कि मैंने जब अपनी पत्नी से कहा कि तुम जो है रामचरितमानस को लेके आओ, तब मैंने बचपन से सुन रखा था कि श्री हनुमान जी का स्मरण करके राम जी का काम आरंभ करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब मैंने बचपन में श्री हनुमान जी का स्मरण करो और राम जी के काम पर लग जाओ, आरंभ करना, काम पर लग जाना, इसलिए मैंने हनुमान जी का स्मरण करके श्री रामचरितमानस को खोला। तो चमत्कार यह हो गया कि मित्रों कि रामचरितमानस का वही पेज खुल गया
और जहाँ से वो टीवी पर जो मानस का जो पाठ चल रहा था, जब उन्होंने हनुमान जी का जब स्मरण किया, कह रहे मैंने, और मैंने अगर पेज खोला, पत्नी से जब मैंने पुस्तक मंगाई और पेज खोला, चमत्कार हो गया। जो ही पाठ उसमें टीवी सीरियल में चल रहा था और वही जो है वही पेज खुल गया जहाँ से टीवी पर मानस पाठ चल रहा था। तो तब वह पेज संख्या 588 की चौपाई थी। वो कह रहे हैं कि जो मानस पाठ जो टीवी में चल रहा था वही पेज खुला और पेज संख्या 528 की चौपाई थी वो जो चल रही थी। तो उस दिन से प्रतिदिन टीवी पर रामचरितमानस के पाठ के प्रसारण के साथ साथ मैं भी जो है मानस का पाठ करने लगा। तो पाठ संपूर्ण होने के बाद जब पुनः प्रसारण जब शुरू हो गया तथा संयोग देखिए कि मित्रों, पुनः पेज संख्या 528 पर पहुंचने के बाद तो हमारी जो केबल से वह चैनहली ही हट गया। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से मेरा पहली बार मानस पाठ पूर्ण हो सका। तो वर्ष 2011 ईस्वी में मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया और इस घटना से जो है मैं काफ़ी खिन्न रहने लग गया था कि मेरे वही मित्र प्रत्येक शनिवार तथा मंगलवार को अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। तो उन दिनों की मेरी जो है खिन्न मनोस्थिति को समझकर उन्होंने मुझे अपने घर पर बुला लिया। तो 5 बार जब उन्होंने सुंदरकांड में अपने साथ बिठाया तो उसके बाद मैं भी अपने घर पर प्रत्येक शनिवार मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ जो है सुंदर पाठ तो मैं करने लग गया। तो संयोग से मित्रों 5 अप्रैल 2012 ईस्वी को जब हनुमान जयंती को जब हम 27 बार सुंदरकांड पाठ कर चुके थे 2012 ईस्वी को, तो हमने सोचा था कि अब आगे यह हमारे से निभ नहीं पाएगा। तो तब अतः हनुमान जयंती को प्रसाद बांटकर जब हनुमान जी से प्रार्थना कर लेंगे कि बाबा अब आप जब फिर कहेंगे तब फिर कर लेंगे, यह सोचकर सुंदरकांड के सामूहिक पाठ का आयोजन किया। किंतु उसी रात्रि में हमें जो है प्रेरणा हुई कि हमें अपने पूज्य पिताजी के निमित्त अब रामचरितमानस का मास पारायण करना चाहिए। अतः हमने रामचरितमानस का मास पारायण करना आरंभ कर दिया, जो बाबा की कृपा से निर्विघ्न 1 मास में ही पूर्ण हो गया। तो अब मुझे लगने लगा कि रामचरितमानस में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। वो करें कि श्री हनुमत कृपा ऐसी रही कि मुझे ऐसा लगने लग गया कि हम दैनिक जीवन में यानी कि आजीवन हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारी ही तरह सामान्य जन श्री रामचरितमानस को श्रद्धा से अपने घरों में तो रखता है परंतु पाठ नहीं कर पाता। अतः ऐसे प्रसंगों का संकलन करके सर्वसाधारण को सुलभ कराना चाहिए और यह सोचकर हमने पुनः रामचरितमानस का पाठ करना आरंभ कर दिया। इस बार जहाँ पर भी मुझे कोई लोकोक्ति किसी दोहे या चौपाई में समझ में आती तो मैं उसको मार्कर पेन से मार्क कर देता था जो मेरी समझ में आता था। तो मैं इस संकल्प को अपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में प्रकाशित कराना चाहता था, किंतु हिंदी में टाइप करने वाला कोई व्यक्ति मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा था। तो कई दिनों की खोज के बाद हार कर मैंने श्री हनुमान जी का स्मरण करके स्वयं ही पहली बार हिंदी में जब मैंने टाइप करने का जब अभ्यास प्रारंभ किया तो मैंने कंप्यूटर पर टाइप सीखने के लिए किसी की सहायता भी नहीं ली। केवल राम श्री राम सीता राम जय राम जय राम जय राम सीता राम 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 हरे राम हरे राम आदि राम नाम के शब्दों की ही प्रैक्टिस की मैंने। चमत्कार यह हुआ कि आयु के 55वें वर्ष में
आयु के मेरी 55वें वर्ष में जो है बिना किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन के केवल 10 दिनों में ही मेरी हिंदी की जो टाइप की प्रैक्टिस इतनी हो गई कि 11वें दिन ही मैंने हनुमान चालीसा को कंप्यूटर पर टाइप कर लिया। जबकि पिछले अनेक वर्षों से मुझे हाथ कांपने की जो समस्या थी, और यह सब बाबा हनुमान जी की कृपा ही है कि जो मेरे जो ये हाथ जो कांप रहे थे वर्षों से, तो वो समस्या श्री हनुमत कृपा की वजह से जो है वो ठीक होगी। तो जिनको अजर अमर का वरदान है और जिसको माता लक्ष्मी का जो है अजर अमर होने का जो वरदान जो है मित्रों, तो उनकी जो कृपा, जो बजरंग बली की भक्ति, जो भी प्रभु की जो भक्ति करता है, तो उसके जीवन में जो है तो यह चीज़ें आम है, क्योंकि वो भक्तिमय में रम जाता है जब प्राणी, तो प्रभु जो है उसके बंदी बन जाते हैं। तो यही जो ये कहानी जो श्री गजय सिंह नापित जी ने जो अपने बारे में जो राम जन्मभूमि जो मुक्ति जो उस समय 1987 ईस्वी आंदोलन के समय जब गीता प्रेस में जब श्री रामचरितमानस कह रहे हैं कि खरीदी, पढ़ने का ही संयोग नहीं मिल पाता था, तो जो उन्होंने जो ये सुनाई, जो अटल जो उनका विश्वास था, तो उन्होंने जो है जिनको कुछ नहीं आता जाता था, तो उनके ऊपर ऐसी कृपा रही कि जो है उनकी जो वर्षों की जो बीमारी भी थी, कंपन बाधा जो उनके शरीर में थी, हाथों में थी, पूरे शरीर में, तो वो कंपन बाधाएं दूर हो गई। तो इतनी शक्ति है नाम में, प्रभु के नाम में। तो मित्रों, यह कहानी आपको बहुत जो है अच्छी लगी होगी मित्रों। तो ऐसे ही हम अच्छी जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आगे को सुनते रहिए, हम जो है आगे को बताएंगे आपको कि आगे अगली वीडियो में हम जो है क्या कौन सी कथा भी यही है, कहानी भी है मित्रों, कोई अपने जीवन के बारे में प्रत्यक्ष जो अपने इन ग्रंथों के माध्यम से जो है अपनी बताते हैं साधु संत महात्मा जो है महाज्ञानी। तो वही हम भी जो है अगर अपने जीवन में जो है जो भी कुछ करते हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी हमें मिला हुआ होता है, तो हम भी जो है उन चीज़ों को जो है आगे को जो है बढ़ा सकते हैं, सम्मुख रख सकते हैं, ताकि जो है सामने वाला भी जो है हर प्राणी जो है उनको चिंतन करे, उसमें मनन करे। तो मित्रों, आगे को बताते हैं, आपको सुनते रहिए। तो आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, आपको आशा करते हैं कि आप जो है आगे को भी जो है हमें सपोर्ट बनाते रहेंगे। अपने ऊपर जो भी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, तो कई लोग जो है उसको जो है एक वो सामने जो है रखते हैं, तो उसी को जो है आदमी प्रेरणा कि हमने जीवन में क्या संघर्ष किया, तो उसके बारे में जो अपनी जो है एक कहानी अपनी कहानी को बताता है। तो वही चीज़ इस कहानी में जो है गजय सिंह नापित जी ने जो है इसमें ये जो 1987 ईस्वी में राम जन्मभूमि में जो है उन्होंने जो है जब उस टाइम पर आंदोलन का समय चल रहा था, तो उस समय गीता प्रेस में जो है ये रामचरितमानस जो है उन्होंने खरीदी थी। तब वो बता रहे थे जब पढ़ा मुझे इतना ज्ञान नहीं था, तो मेरे मित्र जो है अपने माता पिता को वृद्ध माता पिता को जो सुना, तो वही इस कहानी में आपने जो भी सुना होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि जो है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो यही एक जीवन की जो भगवान के ऊपर जो आस्था विश्वास, तो यही चीज़ें होती हैं कि उसके ऊपर प्रभु की कृपा जो है बनी रहती है। कृपानुभाति कहते हैं, कृपा की अनुभूति जो है उस प्रभु की जो है कृपा हमेशा बनी रहती है प्राणी के ऊपर। तो अगली जो हमारी
वीडियो जो बनेगी तो मित्रों, तो वह पढ़ो, समझो और उसको करो। तो इसके 3 पार्ट होंगे, 3 कहानियाँ हैं। तो हम जो जिसके मुखार बिंदु से और जिसने भी अपनी जीवन गाथा पर ये सच्ची कहानियाँ जो है हम लोगों के समक्ष जो है उन्होंने प्रस्तुत की है, तो अगली वीडियो में हम जो है आपको सुनाएंगे। तो आप सुनेंगे मित्रों, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर कहीं पर भी अगर कोई त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी मित्रों। अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो जो है इसी आशा के साथ हम वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। तो अगली वीडियो में आपको एक अच्छी कहानी, क्या है, कथा ही है, जीवन एक कथा, तो जो है फिर उपस्थित होते हैं। शुभ मंगलम। श्री राधे कृष्णा। हरे हरे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार।